जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 49 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारी सभी प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर से हाँ कैसे प्राप्त करें। हाउ टू गेट यस फ्रॉम गॉड टू ऑल आवर प्रेयर्स। पहला योहन्ना अध्याय 5:13 से लेकर 15 तक आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5:13 से लेकर 15 तक। और हमें उसके सामने जो ख्याब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर का पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। तो आज हम अध्ययन करेंगे, यदि हम परमेश्वर से हमारे हर प्रार्थना में यदि हम हाँ सुनना चाहते हैं या हर प्रार्थनाओं को उत्तर हम पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो कई बार परमेश्वर, हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देते हैं। नहीं, लेकिन परमेश्वर हर बार प्रार्थना को उत्तर देते हैं। वो यदि ना हो सकता है, हाँ हो सकता है। कई बार मैंने एक गाना सुना था कि संडे स्कूल में, उसमें लिखा है कि परमेश्वर 3 प्रकार के उत्तर देते हैं, हाँ, ना या इंतजार करो। तो लेकिन आज मैं हाँ या ना परमेश्वर जवाब, हम बाइबल में कहीं पुस्तक में हम अध्ययन करते हैं, परमेश्वर कहीं जगह में लोग तब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको हाँ में उत्तर दिया, कई जगह परमेश्वर उनको ना में उत्तर दिया। तो हम देखेंगे कुछ उदाहरण बाइबल से जहाँ परमेश्वर ने प्रार्थना का विषय में जहाँ ना उत्तर दिया। उसके बाद हम देखेंगे परमेश्वर से हमें हाँ प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम यदि पुराना नियम में पहला सामुएल अध्याय 15 का 10 में हम देखते हैं, तो परमेश्वर जो है साउल को राजा बनाते हुए बहुत दुखित हो गया था और उनको कहा कि मैं इनको राजा से उनको हटा दूंगा और मैं अपने मनपसंद एक व्यक्ति को राजा बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने बोला, तब सामुएल भविष्यद्वक्ता ने बहुत रोया, परमेश्वर के प्रति बैठकर रोया ताकि साउल को परमेश्वर जो राजगति से हटा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उस प्रार्थना को उत्तर नहीं दी, बल्कि परमेश्वर ने सामुएल से कहा कि अपने कुपी में तेल भरो और जहां मैं तुम्हें भेज रहा हूं और जाओ और दाऊद को राजा का पद के लिए अभिषेक करो करके सामुएल को परमेश्वर ने दोबारा भेज दिया और उन्होंने उनका प्रार्थना को उत्तर जो है ना में दिया। उसके बाद हम देखते हैं योना के पुस्तक में, हम देखते हैं वहां भी परमेश्वर जो है तब योना ने प्रार्थना देखता है कि परमेश्वर ने निनिवे के लोगों को प्रार्थना को सुनकर उनको बचा लिया। तब योना परमेश्वर से गुस्सा होकर कहता है कि मेरे जीवन को ले लो, मैं जीना नहीं चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर ने वहीं भी उनको प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने ना कहा। उसके बाद हम देखते हैं तब दाऊद के बेटा जो है बीमार रहता है, तो दाऊद प्रार्थना करता है, परमेश्वर जो बत्सेबा के द्वारा उसको हुआ था तो उसके लिए वो प्रार्थना करता है, लेकिन वहां भी परमेश्वर ना कहता है। उसके बाद हम देखते हैं एक बालक नाम का एक व्यक्ति जो है, एक बालाम भविष्यद्वक्ता तो बोलता है कि तुम जाके इजरायलियों को श्राप दो। वहां भी परमेश्वर जो है ना कहते हुए इजरायलियों को, यहूदियों को जो है आशीष देता है। उसके बाद हम देखते हैं एलीजा जो है वो एक बार जसेबेल से डरते हुए भाग जाता है। वो भी कहता है कि परमेश्वर आप मेरे जीवन को ले लो। लेकिन परमेश्वर का, उनके लिए परमेश्वर को योजना जो है वो अलग था। परमेश्वर उनको मृत्यु को चखने नहीं देना चाहते, उनको जीवित परमेश्वर अपने पास बुलाना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर उस जगह में
एलिजा को भी परमेश्वर ने ना कहा। उसके बाद हम देखते हैं पौलुस तब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे से इस मुश्किल को मेरे से हटा दो। तब परमेश्वर ने उनका कहा, मेरे अनुग्रह जो है तुम्हारे लिए काफी है। और एक और जगह में हम देखते हैं, हाँ, लाजर तब अब्राहम की गोद में बैठे रहता है, वहां जो धनवान व्यक्ति जो है वो लाजर को भेजने के लिए, अपने भाइयों के लिए लाजर को भेजने के लिए बोलता है, तभी भी परमेश्वर कहते हैं ना, क्योंकि यदि वो मूसा और भविष्यद्वक्ता तो नहीं सुनेंगे, यदि लाजर भी वापस जाता तभी भी वो नहीं सुनते। तो ये जो है बाइबल में हमने देखा था कि कहीं जगह में परमेश्वर ने ना कहा। उसके बाद इसका कारण क्या हो सकता है? परमेश्वर ना हमारे प्रार्थनाओं को ना कहने के लिए कारण क्या हो सकता है? उस भजन संहिता अध्याय 66 का 18 में ऐसा लिखा है कि यदि मैं मेरे हृदय में अपराधों को रखता तो परमेश्वर जो है मेरे प्रार्थना को नहीं सुनता। इसका मतलब है मैं जानते हुए पाप करता हूं और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैंने पाप किया, जैसा नहीं किया जैसा मैं परमेश्वर का सामने जाके मैं प्रार्थना करता, परमेश्वर मेरे प्रार्थना को नहीं सुनता, ऐसा कहकर जो भजन संहिता लेखक जो है इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद यदि हम मत्ती का 13 का 58 हम पढ़ते हैं, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए हैं। इसमें लिखा गया है कि वहां के लोग का अविश्वास के कारण जो है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहां सामर्थ के काम उस जगह पर नहीं किए हैं। और तीसरे जो है यदि हम याकूब का पुस्तक अध्याय 4 का 1 से 3 हम पढ़ते हैं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। वो तीसरा रीजन हो सकता है। और चौथा रीजन, यदि हम याकूब का पुस्तक अध्याय 1 का 17 में लिखा गया है कि हर एक अच्छा वरदान और उद्दम दान परमेश्वर के ओर से आती है। यदि हम परमेश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं जो अच्छा नहीं है, वो उस उत्तर के लिए, उस जवाब के लिए परमेश्वर का उत्तर ना हो सकता है। तो 4 चीज आज हमने देखा था कि यदि हम जानते हुए भी पाप करते हैं और परमेश्वर से जाके हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर ना में दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यदि हम अविश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे प्रति परमेश्वर का उत्तर ना हो सकता है। उसके बाद यदि हम बुरी इच्छा के द्वारा, बुरी इच्छा से हम परमेश्वर से मांगते हैं, वहां भी परमेश्वर का उत्तर जो है ना हो सकता है। उसके बाद यदि हम जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उस वस्तुओं को हम परमेश्वर से मांगते हैं, वहां भी परमेश्वर का उत्तर ना हो सकता है। तो परमेश्वर से हाँ कहने के लिए, हाँ पाने के लिए, हमारे हर प्रार्थना विषय के लिए परमेश्वर से हाँ प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो अध्याय 5 का 13 में लिखा गया है और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसके इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हमें परमेश्वर से हाँ सुनना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थना विषयों को सुने और परमेश्वर हमारे हर प्रार्थना को हाँ में उत्तर दें, इसका मतलब यह है हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं, परमेश्वर के उत्तर जो है हमेशा हमारे प्रार्थना विषय के लिए हाँ में होगा। वहां परमेश्वर कभी ना कह सकते हैं, कभी परमेश्वर वहां इंतजार करो कह सकते हैं, क्योंकि हमें प्रार्थना हम इसलिए इसके अनुसार कर रहे हैं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। कहीं और एक प्रचार में सुन रहा था, वो भाई जो है वो प्रचार करते, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना ये नहीं है कि हम परमेश्वर से वो मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, हमारे लिस्टों को परमेश्वर के सामने लेके जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रार्थना ये है हम परमेश्वर के इच्छा के साथ हमारे मन को जोड़ देते हैं, वो है प्रार्थना। मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का योजना क्या है? मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का सपना क्या है? मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का दर्शन क्या है? उस दर्शन के साथ मिलकर चलना, वो है
प्रार्थना। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार हम अपने प्रार्थना विषय को परमेश्वर के सामने रखते हैं, हमेशा परमेश्वर का उत्तर हाँ में होगा। कई बार लोग तब बीमारी से पीड़ित रहते हैं, लोग कई बार गरीबी में पीड़ित रहते हैं, वो सोचते हैं कि, वो बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए यही होगा, इसलिए मुझे भुगतना पड़ेगा। नहीं, वचन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि तुम्हारे लिए बीमार रहना परमेश्वर का इच्छा है, तुम्हारे लिए इस मुश्किल परिस्थिति को गुजरना या गरीबी में रहना परमेश्वर का इच्छा, कहीं नहीं लिखा है। कई बार हम उस परिस्थिति में वही विश्वास में हम रह जाते हैं कि हाँ ये बीमारी परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा होगा, ये गरीबी परमेश्वर का इच्छा होगा। नहीं है परमेश्वर का इच्छा। आप बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर का इच्छा ये है हमारे जीवन में। नहीं, हमें परमेश्वर का इच्छा को जानना है। परमेश्वर का इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, परमेश्वर के दर्शन क्या है मेरे जीवन के लिए, परमेश्वर मेरे जीवन के लिए क्या सपना देख रखे हैं, उसको यदि हम जान गए हैं, हमारे प्रार्थना का हर प्रार्थना विषय का उत्तर हाँ में हमें मिल सकता है। तो जब तक हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर की योजना के साथ हमारे मन को मिलाना चाहिए। जब परमेश्वर का मन और हमारा मन एक सा हो जाता है और हमारे हर प्रार्थना का विषय का उत्तर हाँ में हमें मिल सकता है। मैं विश्वास करता हूँ आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।